अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और जो भी मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करूं उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट वोलेटाइल है और आपको बहुत ही एहतियात से ट्रेड करनी होगी। अभी आपकी एक गलती आपका बहुत बड़ा लॉस कर देगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, अल्लाह ना करे कि आपका लॉस हो, मेरी हमेशा यही दुआ रहती है। और दोस्तों जल्दी से हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन और इथेरियम की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन लिंक की। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.50। हमने नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 10.10, लेकिन इसने लो दिया है 10.30 का तकरीबन। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम पे जो इसने हाई दिया है वो है 10.65 का। दोस्तों अब की बार ये वाली सपोर्ट पे ही आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करके एक बार इसको टच कर चुका है। 15 मिनट के कैंडल्स में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस दफ़ा इसने एक बार इसको टच कर दिया है, लेकिन अभी इसको ब्रेक डाउन करना इसके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। और नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 10.78। यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाए इसके ऊपर दोस्तों 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 11.11 पे। यहाँ पे आप की सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर 10.50 को ये अब की बार ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट आएगी वो दोस्तों यही होगी 10.10। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। बॉटम की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.90। ठीक है, लेकिन ये 4.10 से नीचे आ ही नहीं सका। लेकिन अब की बार आपकी नज़र इसी सपोर्ट पे ही होनी चाहिए और रेजिस्टेंस होगी जो कि अभी इसने दोबारा फिर इसको ब्रेकआउट किया, बल्कि 2 बार इसने ब्रेकआउट कर दिया है इसे। इसके ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अब की बार जो इसका हाई होगा वो दोस्तों 4.32 तक होगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 से 3 घंटे ये स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.50 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 4.10 की सपोर्ट जो इसने बनाई है अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.90 पे ये लाजम आके गिरेगा। अगर 4.10 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नियर प्रोटोकॉल के दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.10। इसने इसको ब्रेक डाउन किया और नेक्स्ट हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.80। लेकिन दोस्तों माजरत के साथ 3.80 पे ये नहीं जा सका। 3.95 का इसने लो दिया और अभी ये पंप कर रहा है। तो दोस्तों अब की बार इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो यही होगी 4.10। लेकिन अगर अब की बार ये गिरा तो 3.80 पे आगे गिरेगा और रेजिस्टेंस इसकी होगी 4.32। अगर दोस्तों 4.32 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.60। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 3.80 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.60 तक ये गिर सकता है, इससे ज़्यादा ये इसके गिरने के चांस नहीं हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 128.30। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने जो नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी और बाइंग करनी है वो है सपोर्ट इसकी $126 की। इसने $128 को ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन इसने लो दिया 127.21 का और दोबारा अभी ये पंप हो रहा है। दोस्तों जो पहले इसकी सपोर्ट थी वो अभी इसकी रेजिस्टेंस है जो कि बन रही है 131.30। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता 2 घंटों के अंदर अंदर, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा इंशाल्लाह $137 तक। अगर $137 को भी ये ब्रेकआउट कर देता है तो जो पहले मैं आपके साथ शेयर करता था $141 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो दोस्तों अभी भी सोलाना के जो गिरने के चांस हैं वो 126 पे ही हैं। ये वाली सपोर्ट इसकी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोलाना किसी भी वक्त $126 को टच कर देगा। तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता जाए उठाते जाएं और निकलते जाएं।
अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों, जब कोई भी टोकन अपने ही तरीके से अपनी ही कह लेंगे स्ट्रेटेजी के साथ जो सपोर्ट बनाता है वो फिर बाद में ही पता चलता है, लेकिन जब वो सपोर्ट बन जाती है ना तो फिर ट्रेड करने का मज़ा भी आता है। तो दोस्तों, अभी जो एप्टोस ने सपोर्ट बनाई है वो यही है, ये एक ट्रेंड लाइन। हमने आपके साथ आज तक जितनी भी ट्रेंड लाइन शेयर की हैं, अगर तो आप दोस्तों पुराने हैं तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जितनी भी मैं ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर करता रहा हूं वो बिल्कुल 100% उन्होंने बहुत ही अच्छा उसी तरीके से उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके, उसी पैटर्न को, उसी चैनल को फॉलो करके उन टोकन्स ने बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न दिया। तो अभी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वाली एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, उम्मीद है कि इसी को ही ये फॉलो करेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 बार किसी भी एक रेजिस्टेंस को या किसी भी एक सपोर्ट को या किसी भी ट्रेंड लाइन को कोई भी टोकन टच कर दे और वहीं से वो पंप हो जाए तो वो उसकी या तो ट्रेंड लाइन बन जाती है या उसकी सपोर्ट बन जाती है। जहाँ पे ट्रेडर्स बाय कर रहे होते हैं, ट्रेडर भी छोड़ें, जो मैनिपुलेटर्स हैं यानी कि जिनके कंट्रोल में ये करेंसी है, एप्टोस की लगा लेते हैं, वो इस टाइम पे इसी सपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इसको फॉलो ना कर रहे होते तो दोस्तों ये किसी भी सूरत यहाँ पे स्टे नहीं करता, इसको ब्रेक डाउन करके ये वाली हमारी जो सपोर्ट है इस पे आगे गिरता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ इसकी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर देता हूँ कि अब की बार जो इसकी सपोर्ट होगी वो पहले तो यही होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है जो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक है वो है 5.60, लेकिन अभी जो इसकी बिल्कुल कह लें कि नई सपोर्ट बनी है वो है 5.90। अगर 5.90 के ऊपर ये स्टे नहीं कर पाता 2 घंटे तो फिर दोस्तों ये 100% वापस आएगा इसी सपोर्ट पे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो 5.60 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप होता है तो पहली जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो है 6.25। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 6.37 तक इसका हाई हो सकता है, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों 5.60 की भी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो है 5.21। यहाँ पे भी आपने लाजिम इसकी बाइंग करनी है। पोलकाडॉट की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $4 की। अगर अपनी $4 की सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.80 की इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे ये गिरेगा, लेकिन $4 की सपोर्ट के नीचे इसको भी 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर ये आगे गिरेगा 3.80 पे, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस होगी इसकी 4.20। अगर दोस्तों 4.20 को ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे 3 घंटे इसको स्टे करना होगा, अगर 3 घंटे यहाँ पे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 4.45 और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो है 4.60। अगर 4.45 के ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट स्टे करेगा तो 4.60 पे जाएगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 1.50, लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन किया और 1.45 का लो दिया। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम पे आप थोड़े से प्रॉफिट में हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसको अपनी सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा, इसी को टच करेगा, फिर ये इसका हाई होगा इंशाल्लाह 1.62 तक। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि अगर 1.62 के ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट स्टे करे, 1 घंटा 30 मिनट में जो इसकी 6 कैंडल्स बनेगी 15 मिनट की, वो दोस्तों ट्रेंड को रिवर्स ना यहाँ पे करें और इसको ब्रेक डाउन ना करे दोबारा फिर 1.62 को, ठीक है। ये बात आपने ज़रूर नोट करनी है। और अगर ये ऐसा नहीं होता, कोई भी ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, तो फिर दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट स्टे करने के बाद जो इसका हाई होगा वो होगा 1.70 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डंप हो जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो है 1.36 और 1.30। इन दोनों जगह पे कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए तो आपने एक बाइंग करनी है। अगर 1.36 पे गिर जाता है, यहाँ से दोबारा पंप होने की कोशिश करता है, अगर एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप बाइंग कर लेते हैं
तो 1.30 पे फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, ये आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि 1.30 के नीचे कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है जहाँ पे ये जाके गिरेगा। लेकिन अब की बार ये जो सपोर्ट हैं, रेजिस्टेंस हैं, आपने ज़रूर नोट करनी है और ये ट्रेंड लाइन को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको भी ये फॉलो करेगा। अगर दोस्तों इसको ही फॉलो करता है तो लेकिन दोबारा फिर ये डंप हो जाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं करता तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर इसका हाई होना चाहिए 1.62 पे। अगर इसको सपोर्ट भी बना लेता है, ऐसे ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करके दोबारा फिर इसी को टच करता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, तो फिर 1.62 इंशाल्लाह कन्फर्म है। तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपके साथ ये रेजिस्टेंस शेयर की हैं, टाइम आपने ज़रूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $23 की। ऐसे ही है, यहाँ पे अगर तो आपने बाइंग की है तो इस टाइम पे आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन अगर आपकी नज़र होनी चाहिए इस टाइम पे 24.20 की इसकी रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। अगर एवलांच 24.20 के ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 25.54। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों $23 को ये ब्रेकडाउन कर गया और 2 घंटे नीचे स्टे कर गया इसके, तो $22 इसकी सपोर्ट आ रही है नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $22 को भी ये ब्रेकडाउन कर गया तो फिर $220 कन्फर्म है। ठीक है, 20.30 यहाँ पे आपने लाजिम इसकी बाइंग करनी है। हो सकता है कि इसको ब्रेक डाउन कर जाए, अगर यहाँ से डंप होता है तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर तो आपने हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है तो आपने किस तरह से प्रॉफिट जनरेट किया, मैं अभी आपको ये बताता हूँ। अगर हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन, हमारी दी गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर लेते हैं तो आपको भी नहीं पता कि कितना आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं और कितने ऑथेंटिक डिटेल आपके साथ यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे वो भी फ्री में देते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल उठा रहे हैं, यहाँ पे कोई फेक चीज़ है ही नहीं है। अगर हमारा कोई झूठ पकड़ना भी चाहते हैं आप, तो रिसेंटली जो कल की वीडियो, परसों की, 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की भी अगर वीडियो आप जाके देखें तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि हम आपके साथ झूठ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ है कि अपनी अपनी कम्युनिटी में हमारा चैनल शेयर करें, हमारी वीडियोस शेयर करें, ताकि सब लोग इससे प्रॉफिट जनरेट करें। आपको पता है कि जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर किसी का भला करोगे तो खुद का भला होगा। और दोस्तों आपने अपनी अपनी कम्युनिटी में लाजिम हमारा चैनल शेयर करना है, हमारी वीडियोस शेयर करनी है, ताकि और ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे मौजूद हो। आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने अपने जहाँ पे भी आपके सोशल अकाउंट हैं वहाँ पे आप हमारी जो वीडियोस हैं ये शेयर करें, हमारा चैनल शेयर करें, पोस्ट करें, वहाँ पे स्टोरी ऐड करें। कम से कम आपका ये फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। बाकी आप ना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। अभी दोस्तों आपका भी हक है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिटकॉइन की जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी वो थी 59,600। यहाँ पे ये आके गिरा, ये आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सका। और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 60,800। दोस्तों यहाँ पे ये गिरा और इसने 60,800 का हाई दिया। दोबारा फिर ये गिरा, यहाँ पे फिर आपने अगर बाइंग की है 59,600 पे, तो दोबारा फिर अभी आपके सामने इसने जो इस टाइम पे हाई दे दिया है वो है $61,331। तो दोस्तों अगर आपने सेलिंग करनी है तो वो मैं सपोर्ट आपको बता देता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल आपको बिना टेंशन के आप सेलिंग कर सकते हैं और आपको टेंशन भी नहीं होगी। वो दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है 61,500। मुझे ऐसा लग रहा है कि 61,500 पे सेलिंग कर देनी चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, जैसे ये फ्लैश लगा रहा है ना, 15 मिनट की कैंडल्स में जाएं तो यकीन माने, बल्कि 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट की कैंडल्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 61,500। यहाँ पे आपने ये ज़रूर नोट करना है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर जाए
इसके ऊपर दोस्तों इसको पूरे 4 घंटे स्टे करना चाहिए अगर इसने इससे ज़्यादा पंप करना है तो, ठीक है। और 4 घंटे में ये ब्रेक डाउन ना हो, ये ना हो कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को भी टच कर दे और दोबारा फटाक से वापस आ जाए, ये काम भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए फिर 62,500, अगर 4 घंटे 61,500 के ऊपर स्टे कर जाता है तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर 62,500 को ये टच कर जाता है, इसको भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर बिटकॉइन का जो हाई होगा वो होगा 64,500। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसका हाई कहाँ तक होगा, मैं तो दोस्तों 61,500 से ऊपर की उम्मीद तभी रख सकता हूँ कि अगर 61,500 के ऊपर 4 घंटे ये स्टे कर जाता है, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 62,500। तो दोस्तों अभी जो ख़तरे वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब की बार अगर 59,600 को भी ये ब्रेक डाउन करके 59,000 को ये ब्रेक डाउन कर गया, अगर 59,000 के नीचे ये 2 घंटे ये स्टे कर गया तो 57,300 पे आके गिरेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये 59,000 को ये ब्रेक डाउन करे और यहाँ पे 58,000 को भी ये टच करके ऊपर चला जाए। यहाँ पे 57,300 की सपोर्ट पे ये लाजम आके गिरेगा। तो यहाँ पे आपने मिस नहीं करना, इसे आपने पैनिक में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे आपने बाइंग करनी है। अगर कहीं पे भी आपने बाइंग की है तो इस टाइम पे आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बाइंग का बताया जाए ना दोस्तों, जहाँ पे मैं कह रहा होता हूँ ना कि बाइंग करें, ये आपने ज़रूर नोट करना है कि जब 57,300 पे आएगा ना बिटकॉइन, अगर आ जाता है खुदा ना खासा, ठीक है, ये तो डिजिटल करेंसी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 57,300 की सपोर्ट को ये टच कर देता है तो उस टाइम पे क्या कहा जाएगा, बिटकॉइन जाएगा 50,000 पे, बिटकॉइन जाएगा 45,000 पे, बिटकॉइन जाएगा 30,000 पे। दोस्तों शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाएं और निकल जाए मार्केट से, ठीक है। तो ये वाली सपोर्ट जो है मैं अभी इसको करूँगा रिमूव, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी दोस्तों ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली जो सपोर्ट है ना, रेजिस्टेंस है 61,500, यहाँ पे आपने नज़रें टिका लेनी है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये 62,500 तक जाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 62,500 तक जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथीरियम की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $2,280। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरा लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, इतना करंट दिया है इस हमारी सपोर्ट ने। तो यहाँ से ये पंप हुआ, इस टाइम पे जो इसने हाई दिया है वो है $2,364। अभी की जो दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी $2,390 की, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे ये इथेरियम स्टे कर जाए तो दोस्तों $2,465 तक इसका हाई होगा, फिर यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अब की बार $2,280 को ये ब्रेकडाउन कर गया तो दोस्तों इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो है 2,250 और उसके बाद जो सपोर्ट आ रही है वो है 2,230, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है और फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी 2,280, यहाँ पे फिर आपने सेलिंग कर देनी है। क्योंकि अगर $2,230 को ये ब्रेकडाउन कर गया और दोबारा फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $2,280, लेकिन फिर ये काफ़ी बड़ा लो लगाने जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़रूर फॉलो करना है। दोस्तों अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पर आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों फीस हमने बिल्कुल नॉर्मल सी फीस रखी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हम स्पॉट के सिग्नल देते हैं, जो ऑथेंटिक सिग्नल होंगे वो हम अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके आप रिक्वेस्ट सेंड करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी फीस है हमारी उसको पे करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।